छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो 26 मार्च तक चलेगा और इस दौरान 24 बैठकें होंगी। पहले दिन राज्यपाल अनुसुईया उइके का अभिभाषण होगा। 25 और 26 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 1 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करेंगे। 2 और 3 मार्च को बजट पर सामान्य चर्चा होगी। 4 मार्च से 23 मार्च तक बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बजट सत्र में 2350 प्रश्न लगाए गए हैं। इसमें 1262 तारांकित और 1088 अतारांकित प्रश्न लगाए गए हैं। दूसरी ओर विपक्ष ने धान खरीदी, धान का उठाव, किसानों की खुदकुशी, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, महिलाओं और युवतियों पर बढ़ते अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है। विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। भूपेश बघेल जी द्वारा जो वित्त मंत्री का भी प्रभार संभाल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, 1 मार्च को 12:30 बजे उनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। 2 और 3 तारीख को बजट पर सामान्य चर्चा होगी और 4 से लेकर 23 मार्च तक हम लोग अनुदान मांगों की चर्चा को लेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, बजट सत्र में 24 स्थगन प्रस्ताव हैं, 18 शून्यकाल और 38 याचिकाएं भी हैं। साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। ये तमाम बातें तो हैं, लेकिन लंबे समय से सरकार तो इंतजार कर ही रही थी, विपक्ष भी इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब वो सरकार को घेरे। जी बिल्कुल, ये बजट सत्र जो है लगभग 1 महीने का है। 24 बैठकें इसमें होने वाली है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में लगी हुई है। उसको लेकर उनको बैठकों का दौर जारी है और उनका कहना है कि किसान धान खरीदी का मुद्दा है कि धान खरीदी केंद्र में जो धान पड़े हुए उसका उठाव नहीं हो रहा, वाला मुद्दा है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, महिलाओं और युवतियों पर जिस तरह से अत्याचार बढ़े हैं वाला मामला है, किसानों की खुदकुशी का मामला है, ड्रग्स का जो कारोबार फैल रहा है वाला मामला है। तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है और उसको लेकर रणनीति भी यहाँ पर तैयार की जा रही है। कल 22 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा और 28 मार्च तक ये बजट चलेगा। कल 12 बजे करीब जो 11 बजे हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके अभिभाषण अपना देंगी और उस अभिभाषण पर फिर 26 और 25 और 26 तारीख को उस पर चर्चा होगी। तो तब बहुत काफी महत्वपूर्ण ये सत्र माना जा रहा है और ये 1 तारीख को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं लगभग 1 लाख करोड़ से भी अधिक का बजट यहाँ पर पेश करेंगे और जिसमें गरीब किसानों को लेकर, कोरोना को लेकर बहुत सारी सौगातें हो सकती है और काफी उम्मीद लोगों ने लगा के रखी है इस बजट सत्र की, क्योंकि कोरोना का काल है और इस दौरान सरकार से उम्मीद कर रही है आम जनता की काफी राहत वाला ये बजट होगा। अब देखना होगा कि बजट सत्र के दौरान किस तरह से सदन की कार्यवाही चलती है, किस तरह से विपक्ष जो है सरकार को घेरती है, क्योंकि 2300 से ज्यादा इसमें प्रश्न लगाए गए हैं और ये पता चला है कि इसमें से ज्यादातर जो प्रश्न हैं सत्ता पक्ष के लोगों ने सरकार पर लगाए हैं, विपक्ष ने भी लगाए हैं। तो देखना ये होगा कि किस तरह से रणनीति बनाती है और विपक्ष जो है कोई मौका छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है सरकार को घेरने का और सरकार विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप और मुद्दों से किस तरह से बचती है। जी वाकई राजेश, राज्यपाल का अभिभाषण है और बतौर वित्त मंत्री सीएम अपना बजट भी पेश करेंगे। बजट के साथ साथ उम्मीदें भी प्रदेश को तो है ही, व्यापारी, मजदूर, किसान सभी इस बजट का इंतजार कर रहे हैं। तो ये बजट का वाकई इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय बजट लोगों ने देखा है, उस बजट को लेकर तरह तरह की लोगों की प्रतिक्रियाएं थी। अब प्रदेश का बजट आने वाला है, मगर जो जानकारी हमको मिली है कि किसान, युवाओं, महिलाओं और गरीबों का ये बजट होगा और तमाम तरह की जो है राहत इसमें आम जनता को दी जाएगी। टैक्स कितना होगा, क्या होगा, तमाम चीजें जो अभी फिलहाल तो उस पर है, मगर इस पर जो है जिस तरह से चर्चाएं हुई, मंत्री से बैठकें हुई, इसको लेकर बजट प्रस्ताव पर चर्चा हुआ, उनसे जो बजट लिए गए थे, इन तमाम चीजों को देखकर जो परिस्थितियां नजर आ रही उसको देखकर ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो 1 मार्च को बजट पेश करने वाले हैं वो छत्तीसगढ़ की जनता को राहत देने वाला होगा, ऐसा महसूस किया जा रहा है। अब क्या होगा, किस तरह से राहत होगी, किस किस सेक्टर में राहत होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी नजर बनाए रखिएगा राजेश, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत।